तरह से हमने स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, आवास का अधिकार, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार दिया, इनके कानून बना के हमने अधिकार दिए। बीजेपी की ताकत पूंजीपतियों से आती है, तो जब बीजेपी ताकतवर होती है तो वो पूंजीपतियों के हाथ में ताकत वापस देती है। ये बेसिक फर्क है जो कांग्रेस और बीजेपी को बिल्कुल अलग करता है। और इसलिए ये जो टैलेंट हंट है, हम उसमें ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को हमने पाया जो इस बात को समझते हैं और ये बातें वो दूसरों तक पहुँचाएं। देखा जा रहा है कि कांग्रेस सीजन संगठन का कार्यक्रम शुरू हुआ, कार्यकर्ताओं के पसंद पे चुना गया। क्या लग रहा है ये जो परिवर्तन है कांग्रेस को ऊंचाई पर पहुंचाएगा? देखिए, कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, हम कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है। लेकिन फिर भी जो इलेक्शन कमीशन का काम था वो आजकल पार्टियों को दे दिया गया है बीजेपी के आने के बाद से। और वो आपने देखा है जिस तरह से वो लोग बूथ लेवल एजेंट के ऊपर जोर देते हैं। पहले के समय में पार्टियों को बूथ लेवल एजेंट इतना नहीं बनाने पड़ते थे कि निष्पक्ष चुनावों के लिए ऐसा करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बीजेपी ने इस देश की संस्थाओं को लेकर चले गए हैं, स्वायत्त संस्थाओं के हालात इतने खराब हैं, ऐसे में हमें भी पंचायत लेवल तक अपने लोगों को जोड़ने की जरूरत है। और वो सिर्फ इसीलिए कि पूरे इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है, इसलिए हम ये संगठन सृजन अभियान कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी जो होता है वो चुनावों के द्वारा होता है। आपने अभी देखा बीजेपी में किस तरह से मनोनीत कर